राजा की रानी को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन साधु रूपी वृषदेव ने कहा हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत है। आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पतिदेव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी पुत्रो धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका आना परलोक में सार्थक हो, स्वर्ग प्राप्त होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको रख संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तो साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसा इच्छा, जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना है हजामत कराए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगता था, सांसारिक भोगों से दुखी रोने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्या करें। यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते, इसलिए यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता, इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग लिया, जिससे कि कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी के बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी, उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छा बुरे का पता विपत्ति में ही लगता, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनो और विष्णु भगवान का पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी। रानी बोली, हे बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा। सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। वह बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज व्रत रखते हैं, अगर इसे व्रत की विधि और कथा पूछ ले आए तो हम भी क्या करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया। रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई।
रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने बताया गुड़सार से जाकर चना और गुड़ भी लाई तथा उसके दाल से केले के जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने भोजन किया, उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई, रानी से बोली, हे रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्यों तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देगा, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। इसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करते थे, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण से अभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बगीचे आदि का निर्माण करवाओ। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे कि तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे कि उसे काफी धन यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार कर न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती, अपने देश को लौट जा। राजा उठ प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चढ़ हुआ। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा, लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकाड़े, तुम सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे, मुझे बताओ। जय सुन राजा के नेत्रों में जल भरा। साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचा जिससे कि भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझको तो यह भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसकी कोई संतान नहीं थी, नित्य पूजा पाठ करता, उसकी स्त्री बहुत मिलनता के साथ रहती, तो न स्नान करते न किसी देवता को पूजन करते। प्रातः उठते सर्वप्रथम भोजन आदि करते, बाद में कोई अन्य कार्य करते। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होते, पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। एक दिन भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जो भरकर लेती जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। वही जो स्वर्ण के हो जाते तो लोट समय उनको बुनकर ले आती। एक दिन बालिका सूप सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तभी उसकी माँ ने देख लिया। कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब वह जो पिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। वह उसे अपने घर ले आई, उससे जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात, वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही, तभी उस नगर का राजकुमार वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जो को साफ करते देख कर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लौट के लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार गया तो वह अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र से
के पास गए और बोले, "हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसने अपमान किया अथवा कोई और कारण? मुझे बतलाओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो।" राजकुमार ने पिता की सब बातें सुनी तो वह बोला, "आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी।" यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया। "हे बेटा, इस तरह की कन्या का तुम ही पता लगाओ, मैं तो उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा।" तो राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुना। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने अपने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया। सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, "हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें वह विधि बतला दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए।" ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे। पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, "हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी।" परंतु उसकी माँ की उसकी एक बात नहीं मानी। अतः वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का बचा खुचा खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा